गाइस एंड वेलकम टू दिस वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो हम इस कोर्स में देखेंगे कि हम वेब डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके क्या फंक्शंस होते हैं और उसके क्या फीचर्स हैं। तो वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स है, तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं इस कोर्स को कर सकता हूँ या नहीं। सो यस, यू कैन डू दिस कोर्स, क्योंकि हम इस कोर्स को बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक को टच करेंगे। तो इसके सिर्फ कुछ प्री रिक्वेस्ट्स हैं कि आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए या कंप्यूटर, और उसके अंदर वीएस कोड वर्किंग होना चाहिए। सो वीएस कोड क्या होता है? वीएस कोड, विच इज दिस वर्चुअल स्टूडियो कोड, इट इज एन आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो हमारे हेल्प करता है कि हम कोड को इजीली रन कर सकें। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को वेब डेवलपमेंट के बारे में बताता हूँ कि वो होता क्या है। वेब डेवलपमेंट इज मेड ऑफ टू पार्ट्स, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो वेब डेवलपमेंट के थ्रू हम वेबसाइट बनाते हैं और उसके अंदर हम उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, उसके अंदर हम डिज़ाइन ऐड करते हैं। तो वेब डेवलपमेंट बनता है फ्रंट एंड और बैक एंड से। फ्रंट एंड विच इज़ थ्रू विच यूज़र कैन व्यू एंड इंटरेक्ट वेबसाइट। जैसे हमारे पास गूगल है, अमेजोन है, तो आप उस वेबसाइट को देख रहे हो कैसे वर्क कर रहा है, वो क्या फंक्शंस है, क्या फीचर्स है, तो वो होता है फ्रंट एंड के थ्रू। उसके अंदर हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं HTML, CSS and JS, which is JavaScript. Now backend. Backend is through which you can create libraries and write APIs. जैसे हमारे पास Amazon है, हम उसके अंदर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम उसमें पेमेंट प्रोसेस करते हैं, तो वो पेमेंट कैसे प्रोसेस हो रहा है, तो वो चीज़ें हम देखते हैं सर्वर में थ्रू बैकएंड, विच इज़ वर्किंग एट द बैक साइड। उसके अंदर हम जो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं PHP, पाइथन एंड जावा। तो इन तीनों लैंग्वेजेस में से आप कोई सी भी एक लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जावा करिए, विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। सो ये था हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड। अब हम अभी बेसिक लेवल पे चलेंगे, तो अभी हम HTML, CSS एंड JS पे फोकस करेंगे। तो क्या होते हैं HTML, CSS एंड JS? HTML विच इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो वो होता है हमारा सबसे बेसिक लेवल, विच इज़ हम साइट में, जैसे हमारे पास एक कार है, हमारे पास कार के पार्ट्स हैं, व्हील, स्टीयरिंग, मिरर, डोर। तो जब हम इन सबको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक कार बनती है। वैसे ही सिमिलरली हम HTML में एक वेबसाइट के बेसिक फीचर्स को कनेक्ट करके एक वेबसाइट बनाते हैं। CSS विच इज़ यूज टू डू स्टाइलिंग, जैसे हमने HTML के थ्रू कार बनाई, अब हम CSS के थ्रू कार को डिज़ाइन करेंगे, उसके अंदर पैटर्न्स रखेंगे। तो वो होता है CSS के थ्रू। अब हमने कार बना लिया, उसको कलरिंग कर लिया, उसमें डिज़ाइनिंग कर ली, अब हमें कार को वर्किंग कंडीशन में लाना है, तो उसके लिए हम उसमें इंजन फिट करेंगे, तो वो होता है थ्रू जावास्क्रिप्ट। तो अब हम इससे कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करते हैं। तो जैसे हमारे पास ये कंप्यूटर लैंग्वेज में है, HTML में होता है हमारे पास कंटेंट, रिटर्न लैंग्वेज हो सकती है, फोटोज हो सकती है, तो उन सबको कंबाइन करके हम एक वेबसाइट के फॉर्म में क्रिएट करते हैं। उसका जब हमारे पास CSS आता है डिजाइनिंग करने के टाइम पे, तो हम वेबसाइट का बैकग्राउंड, पैटर्न्स, जो भी हमें वेबसाइट को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए करते हैं, वो होता है CSS के थ्रू। उसके बाद जब हम जावास्क्रिप्ट के हम थ्रू अपनी वेबसाइट को रन करते हैं, जैसे हमने कोई भी पेमेंट फीचर रखा है इसके अंदर, तो हमें वो पेमेंट फीचर को रन करना है, तो वो होगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू रन। तो अभी ये सब करेंगे हम एट अ बेसिक लेवल, जो अभी फुल स्टैक लेवल पे है। उसके बाद हम स्क्रैच से धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएंगे, जो जाएगा मर्ज स्टैक पे, विच इज M फॉर मोंगो, E फॉर एक्सप्रेस, R फॉर रिएक्ट एंड N फॉर नोड। तो ऐसे धीरे धीरे हम एडवांस लेवल को टच करेंगे और इसमें इसी कोर्स में हम प्रोजेक्ट्स को भी बनाएंगे। तो जैसे मैंने आपको अभी रिसेंटली वर्चुअल स्टूडियो कोड के बारे में बताया था, तो अब हम उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे ये हमारा VS कोड है, हम इसको ईजिली यहाँ से भी चला सकते हैं। मैंने एक HTML का एक फोल्डर बनाया है, अब मैं इस पर राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस पे ओपन विद कोड क्लिक करूंगा, तो ये VS कोड के थ्रू ओपन होएगा। तो ये हमारा VS कोड ओपन हो चुका है HTML वाले फोल्डर में। तो अब हम इसमें एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम एक फाइल क्रिएट करेंगे और इसको नाम देंगे first.html। अब इसमें फर्स्ट जो है वो है हमारा फाइल का नेम, और .html हमारी फाइल की एक्सटेंशन है, कि हम अगर HTML यूज़ कर रहे हैं तो .html यूज़ करेंगे, और ये हमारा यहाँ पे HTML का लोगो आ चुका है। अगर मैं इस पे .py लिखता हूँ, तो .py से ही पाइथन का लोगो आ चुका है, और ये पाइथन की एक्सटेंशन है। तो अभी हम HTML पे वर्क कर रहे हैं, तो हम .html लिखते हैं। अब हमें हमारा कुछ फर्स्ट कंटेंट लिखना है,
तो अब हम लिखेंगे जैसे हेलो, दिस इज माय फर्स्ट वर्क। तो ये मैंने कंट्रोल एस से सेव कर लिया। अब मुझे इसे रन करना है, तो यहाँ पे मैं गो लाइव पे क्लिक करूँगा और ये हमारा हो चुका है रन। ये जैसे हमारा दिखा रहा है दिस इज़ माय फर्स्ट वर्क। तो ये तो अभी हमारा बेसिक था, लेकिन हमें इसे टैग्स के थ्रू रन करना है। व्हाट इज टैग्स, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। तो अभी हम एक एंकल ब्रैकेट ओपन करेंगे। एच, एच इज़ फॉर हेडिंग वन, क्योंकि हमारी फर्स्ट हेडिंग है। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया है H1। यहाँ पे हमारा जो भी बॉडी हमें लिखनी होती है ये। अब हम इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे दोबारा H1 लिखेंगे, लेकिन अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं तो इसलिए हम एक स्लैश लगाएंगे। तो हमने स्लैश लगा लिया। अब इसे दोबारा कंट्रोल एस से सेव करेंगे और यहाँ पे वापस इसे क्लोज करके गो लाइव अगेन। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा एज अ हेडिंग फॉर्मेट में आ चुका है। ये हमारी हेडिंग है। तो अब क्या होता है टैग्स, टाइप्स ऑफ टैग्स, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये था हमारा इंट्रो टू HTML एंड इंट्रो टू वेब डेवलपमेंट। तो थैंक यू फॉर दिस। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।